सभी को राम राम जी। एक बड़ा ही ना दुखद समाचार, ये पिलर नंबर 89 के पास आज एक बार फिर से एक्सीडेंट होता है। ये वही पिलर है जो अखनूर रोड पर जब आप जाते हैं तो कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब कई बार इसके ऊपर बात उठी भी है, लेकिन फिर भी कुछ वहाँ पर डायरेक्शन के लिए कुछ इन्होंने स्टिकर्स वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। एक्सीडेंट्स के जो है वो रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह की खबरें आती हैं। एक और एक्सीडेंट हुआ है, इनका नाम रमन कुमार था और बड़े ही दुखद एक समाचार आया, उनकी वहाँ डेथ हो गई। परिवार के लोग इस समय यहीं पे मौजूद हैं मॉर्चरी में। भैया क्या बात होगी, पूरा बताएंगे? वो घर से कब निकले थे, कहाँ गए जैसे थे? कि रूटीन में ही 15-20 साल से रोज सैर करते सैर हैं। करते हैं। हाँ, कभी पार्क में चले जाते हैं तो कभी उधर ही चले जाते हैं, तो इनका स्पॉट चेंज होते ही रहते हैं। कई कई बार होता है कि चल यार आज इधर चले जाते हैं, तो आज उधर चले जाते हैं। तो आज भी ये रेगुलर बेसिस पे जैसे सैर करते हैं, आज सैर करने निकले तो अनसर्टनली ये आ रहे थे घर वापस। ये सुबह 5 बजे रेगुलर जाते हैं सैर करने। आज सडनली ये 5 बजे गए हुए थे। आज साथ में इनके साथ एक इनका फ्रेंड भी जाता है, आज वो भी नहीं गया। उसकी सॉरी सेहत अप डाउन थी तो वो गया नहीं, ये अकेले ही चले गए आज। तो घर से तो पैदल ही जाते हैं, रोज को 5-7 किलोमीटर सैर रोज करते हैं। तो सुबह के 5 बजे होंगे घर से चले गए। तो मैं भी बेसिकली मैं भी शॉप करता हूँ, मेरी भी दुकान है, तो मैं भी दिल्ली गया हुआ था परसों का। तो मैं रात को दिल्ली था, कल दिल्ली ही था, तो मैं सुबह जैसे ही घर पे पहुंच रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, तो घर वाले बोल रहे हैं यार आपके चाचा जी ना सुबह से लापता है, मिल नहीं रहे, घर नहीं आए, सैर करने गए हैं, रूटीन में जो सैर करते हैं आज घर नहीं आए। तो फिर हमारा मोहल्ला भी बहुत कोऑपरेटिव है, सारे आ गए, सारे इकट्ठे हो गए, सबने ढूंढा, हर जगह ढूंढा, नहीं मिले। मेरे चाचा जी हैं, तो हमने देखा तो हम सीधा पहले जीएमसी आ गए। हम आए यहाँ पे मेडिकल में, तो यहाँ पे देखा इमरजेंसी में हमें कोई नहीं मिला। तो फिर हमें एक फौजी भाई था, वो दिखा आगे, तो वो कह रहा है आप कहाँ से आए हैं? हम रेहाड़ी से आए हैं, आपका कोई सैर करते हैं सुबह उधर? मैंने बोला हाँ जी करते हैं। कह रहे हैं यार हमारे सामने एक केस हुआ है पिलर नंबर 89 के पास। तो इनको ये वापिस आ रहे थे, इनको ट्रक वाला हिट करके रन कर गया, जिधर उनकी मौके पे ही ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। ट्रक वाला वहां से भाग गया और पूरा सर कुचल के चला गया, मौके पे ही उनकी स्पॉट डेथ हो गई। तो अब सारे, मैं आपके चैनल के थ्रू बाकी चैनल्स को भी मैंने बोला, हम ये चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे। वहाँ की सीसीटीवी, वहाँ पे सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ, वहाँ की सीसीटीवी खंगाले और ट्रक वाले को जल्द से जल्द पकड़े। और जो हमारे हमारे को इसके रिगार्डिंग इंसाफ होता है वो हमें इंसाफ दिलाए, क्योंकि घर का बंदा हमारे गया है, किसी का तो गया नहीं। जिसका घर का गया होता है उसी को पता होता है कि बंदे की वैल्यू क्या है। कहाँ के रहने वाले थे? हम रेहाड़ी रहते हैं सर, आप अच्छी तरह जानते हैं हमें, सारे पूरा जम्मू हमें जानता है, हमारी मोती बाजार में बल्ले वाली शॉप है। ठीक है, तो सारे हमें जानते हैं और काफ़ी लोग अभी सुबह यहाँ पे एट प्रेजेंट आ गए, उनको जैसे पता लगा ये केस हो गया, तो हमें तो यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो हम बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं होने चाहिए, जब हमने यहाँ पे आके देखा, आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, आप बॉडी नहीं देख सकते, इतनी बुरी तरह से कुचल के गया है वो, आप बॉडी नहीं देख सकते। ये एक बड़ा दुखद वाकया सामने आया है पिलर नंबर 89 के बाहर, और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज निकालें और उस ट्रक वाले को पकड़ें, और उस एरिया के व्यक्ति को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके ऊपर इतना बड़ा ये हादसा हो गया और इतनी बुरी तरह से कुचला है कि उनकी आप हालत भी नहीं देख सकते। लेकिन ये पिलर नंबर 89 में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार इस तरह की डेथ्स हुई है। वहाँ के लोकल लोगों ने भी कई बार कहा है कि उस जगह पर कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन जब इंजीनियर्स इस फ्लाईओवर को बना रहे थे, किस तरीके से बना रहे थे, किस तरह से बनाया, क्या उनके दिमाग में उस समय नहीं था कि यहाँ पर डेथ्स हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं? और आज वो लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। राम राम, ओम शांति।